बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अडोब फोटोशॉप सीसी के लेक्चर सीरीज़ के अंदर आज की जो हमारी क्लास है वो हम टेक्स्ट टू पाथ है कि हम अपने टेक्स्ट को एक ख़ास पाथ पे कैसे लिखेंगे। ये जैसे आप लोग देख सकते हैं कि ये एक इस पाथ के ऊपर टेक्स्ट को जो है वो लिखा गया है और इस पाथ के ऊपर तो ये पाथ कैसे डिज़ाइन करते हुए कैसे टेक्स्ट को लिखा जाएगा, यही आज हम सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आप लोग इस वीडियो को लगातार देखते जाइए और सीखते जाइए कि कैसे हम लोग टेक्स्ट को किसी भी पाथ के ऊपर लिखते हैं। तो सबसे पहले हम एक पाथ यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। पेन से भी आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। मैंने पेन टूल लिया, देखें यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया, दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करते हुए, यानी अभी मैंने माउस को छोड़ा नहीं है, क्लिक किया हुआ है, तो ये मैं इस तरह से इसको पाथ को मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ। और दूसरा जो है वो मैंने इस तरीके से नीचे यहाँ पे कवर कर दिया है। तो ये मैंने पाथ ले लिया, ठीक है। ये देखिए ये मैंने मुकम्मल कर लिया पाथ जो है। अब इस पाथ के ऊपर टाइपिंग करने के लिए मैंने टी के ऊपर क्लिक किया, टेक्स्ट के ऊपर हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट पाथ हम ले रहे हैं। और जैसे ही मैं माउस को यहाँ पे इस पाथ के ऊपर लाता हूँ तो आप लोगों को ये शेप जब नज़र आती है तो इसका मतलब ये होता है कि अब ये लिखाई जो है इस पाथ के ऊपर आना शुरू हो जाएगी। और ये राइटिंग जो है इसके मुताबिक होगी जो ऊपर सेटिंग हुई भी है। तो जो इधर लिखा हुआ है, फॉन्ट स्टाइल है, जो सारी चीज़ें हैं, कलर है, उसी के मुताबिक ये हो रही है। 10 पॉइंट पे है। देखिए मैं इसका यहाँ से पॉइंट जो है वो कदरे बढ़ा देता हूँ। ये देखिए मैंने बढ़ाया, देखिए कर्सर बढ़ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं टाइप करता हूँ आप लोगों के सामने, ये देखें लूनर कंप्यूटर कॉलेज, ये मैंने टाइप कर लिया है। अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से देखें इस तरीके से ये सिलेक्ट किया मैंने। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि 30 के बाद 36 है, लेकिन अगर मैं 30 के बाद 36 नहीं 32 देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे टाइप भी कर सकता हूँ। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि जो है आपने वही इस्तेमाल करने हैं। आप देखें यहाँ पे 30 के बाद 36 या 32 नहीं है, लेकिन मैंने बीच में जो है वो 32 ले लिया, यानी मैं टाइप भी कर सकता हूँ जितना मैं करना चाहूँ, ठीक है। तो 35 मैं करके देखता हूँ, ये देखें ये आपके सामने 37 कर लेते हैं, ताकि ये आप देख सकते हैं कि इस पाथ के ऊपर देखें पूरा पूरा आ गया है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमने लूनर कंप्यूटर कॉलेज इस तरीके से इस पाथ के ऊपर लिख लिया है, ठीक है। तो किसी भी पाथ के ऊपर, चाहे वो पाथ आप लोग खुद डिज़ाइन कर रहे हैं या इधर शेप से ले रहे हैं, यानी ये देखें कि अगर मैं यहाँ पे आपके सामने ये एलिप्स टूल ले लेता हूँ और इसके ज़रिए एक एलिप्स जो है वो मैं बनाता हूँ, ठीक है। ये हमने एलिप्स टूल यहाँ पे ले लिया है। अब मैं यहाँ पे जब टेक्स्ट टूल पे आता हूँ, अब यहाँ पे आपने फिर एक बात समझनी है कि एक हिस्सा जो है इसके बाहर का है, इस सर्कल से बिल्कुल बाहर, एक इसका इस सर्कल के अंदर है। अगर आप गौर करेंगे और देखेंगे कि जब मैं टेक्स्ट के आइकन को लेके माउस का पॉइंटर जो है जब मैं इसके अंदर लाता हूँ सर्कल के, तो देखिए वो सर्कल सा बना हुआ है आपके माउस पॉइंटर के साथ, जबकि बाहर जो है वो रेक्टेंगल है, जो कि ये शो कर रहा है कि आपका टेक्स्ट जो है वो इस ड्राइंग एरिया के ऊपर आएगा। और जब मैं इस माउस पॉइंटर को इस दायरे की, इस सर्कल की बाउंड्री लाइन के ऊपर, आउटलाइन के ऊपर लाता हूँ, तो ये जो शेप बनती है इस तरह से, जो कर्व शेप सी आ रही है, ये बता रहा है कि आप अपनी लिखाई को आप इस बाउंड्री लाइन के ऊपर लिखेंगे।
तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो अब जो कुछ मैं लिखूंगा वो इस बाउंड्री लाइन के ऊपर आएगा। ठीक है, मैं यहाँ से इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, और इधर से इसका जो साइज़ है वो भी चेंज कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं 24 कर देता हूँ और अब हम यहाँ पे फिर लिख देते हैं यही आपके सामने, जबकि मैं यहाँ पे अपना नाम टाइप करता हूँ राना मेहताब आलम। ठीक है, और अब ये हमने यहाँ पे टाइप कर दिया है। अब देखिए कि ये जो टाइप किया है हमने राना मेहताब आलम, अब मैं इसको यहाँ से इस पर टिक करता हूँ तो ये आपके सामने आ चुका है। कंट्रोल टी की मदद से मैं इसको इस तरीके से घुमा भी सकता हूँ। तो आप जितना मैं इसको जहाँ पे मैं घुमाना चाहता हूँ, ये देखें कि इसको मैं घुमा के और वहाँ पे मैं इंटर प्रेस कर सकता हूँ, तो वो राइटिंग जो है वो उसके अंदर देखें घूम सकती है इसी तरीके। तो इस तरीके से आप लोगों ने देख लिया है कि आप किसी भी बात के ऊपर अपने टेक्स्ट को आसानी से आप लोग लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लिया करें ताकि आप लोगों को आने वाली मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सकें। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।